चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको सेट्स से मुतल्लिक जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है वो सॉल्व करवाऊंगी। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन अ सेट, यानी एक सेट जो है वो क्या होता है, सेट की डेफिनेशन बतानी है। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ये डेफिनेशन जो है सेट की है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय दिस सिंबल ई, यानी जो सेट का सेट में ई लिखा, जो सेट के लिए हम ई लिखते हैं, ये ई से क्या मुराद है। तो ई जो है ई मीन्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट, यानी एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये ई उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेम टू फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को बयान करने के जो तरीके हैं वो बयान करने हैं कि वो कौन से दो तरीके हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा है टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होता है जिसमें कि एक बयान दिया होता है कि जैसे द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो टेबुलर फॉर्म होता है जब हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4, तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में, और हम ब्रैकेट और ब्रैकेट लगाते हैं और इनको कॉमे के दरमियान लिखते हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म होता है। आगे है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द डिस्टिंक्ट इन अ सेट। एक सेट में जो है इसमें डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है। डिस्टिंक्ट मीन्स द सम ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। इसका डिस्टिंक्ट का ये मतलब है कि एक जो सेट है उसमें जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो एक बार ही लिखे हुए होने चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर, इसका जो 5 पार्ट है वो है इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एंड वाई इज इक्वल टू सी ए बी आर दीज सेट्स इक्वल और ए नॉट। हमने ये बताने हैं कि सेट एक्स और जो सेट वाई है क्या ये इक्वल हैं। अब इसमें जो है सेट एक्स में ए बी, जो ए बी सी लिखा हुआ है, ये इसके एलिमेंट हैं, और सेट वाई के भी ए बी सी ही हैं, लेकिन इनकी तरतीब बदली हुई है, लेकिन हैं वो एक जैसे, दोनों सेट में एक जैसे मेंबरान हैं, तादाद भी एक जैसी है और हैं भी सेम। इसलिए इसको हम लिखेंगे दीज सेट्स आर इक्वल। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स। 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन नॉन इक्वल, किस में की जा सकती है, आगे ब्लैंक है। बताना है कि जो है 1-to-1 की कोरेस्पोंडेंस जो है वो कौन से सेटों के दरमियान नहीं कायम हो सकती। तो जो वो सेट जो आपस में बराबर ना हो, यानी एक सेट में मेंबर ज़्यादा हों और दूसरे में कम हों, तो उनको हम नॉन इक्वेलेंट कहते हैं। तो इसमें आएगा नॉन इक्वेलेंट। आगे है डैश मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैन एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और ए नोट। कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है एक ख़ास जो है कि वो एक सेट का, जिसे हम फैसला करते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये किसी सेट, मतलब किसी सेट का ये एलिमेंट है या नहीं है। तो ये होना चाहिए इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है इनसे मुतल्लिक जो सेट है वो क्या, मतलब किस वजह से हम इसको कर सकते हैं कि ये ख़ास हमारी क्या कौन सी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फैसला होता है कि ये हमारा सेट है या नहीं है। तो वेल डिफाइंड इसमें आएगा, वेल डिफाइंड। तो ये पूरा इस तरह बनेगा, वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैन इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट और अ नोट। 3, इसका 3 पार्ट है। द सिंबल डैश मीन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। वो आपने इसमें लिखनी है कि वो कौन सी अलामत है जिससे पता चलता है कि ये सेट नहीं है। तो जो ई है, सेट का एलिमेंट होने की जो अलामत ई है, उसके ऊपर डैश डाल दें, तो ये वाली जो अलामत हमारी है ये सेट ना होने की अलामत है। आगे 4 है सेट इज़ आल्सो नोन एज नल सेट। इसमें आएगा जो एम्प्टी सेट है उसको इज एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट, यानी जो एम्प्टी सेट है उसको नल सेट भी कहते हैं। 5 है द सिंबल नॉन नॉन कोरस्पोंडेंस का, इसमें वो अलामत दी हुई है, इज़ यूज्ड फॉर टू। तो ये हो जाएगा नॉन इक्वेलेंट सेट, यानी इसमें वो अलामत दी हुई है जो कि हमारे जो सेटों के दरमियान दो सेट जो हैं उनकी तादाद एक जैसी नहीं होती, तो उसके दरमियान जो है हम कोरस्पोंडेंस जो है वो कायम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये नॉन इक्वेलेंट
सेट की अलामत है, इसमें ये लगेगी, यानी ये वो सेट होगा जो नॉन इक्विवेलेंट है। उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में है टिक द करेक्ट आंसर, जो हमारा बयान दुरुस्त है उस पर उसको हमने टिक करना है। टू represent टू इक्वल सेट्स वी यूज द सिंबल, कि दो जो इक्वल सेट होते हैं, जो मुसावी सेट होते हैं, बराबर सेट होते हैं, उनके लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए डी ऑप्शन में आए, जो इक्वल का साइन है, ये इसका डी ऑप्शन सही है। टू राइट एन एम्प्टी सेट टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। एम्प्टी सेट को लिखने के लिए का हम कौन सी जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं? तो इसके लिए सी ऑप्शन में जो दी हुई है वो इसकी एम्प्टी सेट की सिंबल है। आगे 3 में है इफ़ ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स देन, कि अगर ए जो है वो वॉवल्स अल्फाज का सेट, वॉवल्स वर्ड का सेट है, तो हमने देखना है वर्ड के सेट को सी बराबर, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमने देखना है कौन सा ऑप्शन है। इसमें से देखें कि ये क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी है, यू एलिमेंट्स ए, ये है, क्योंकि यू जो है वो वॉवल सेट का एलिमेंट है, जबकि दूसरे जो हैं वो नहीं है। आगे है इफ़ 4 में है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, देन हमने बताना है ए प्रॉपर सेट बी, ए इक्वल सेट बी, ये सारे ए बी ए तहती सेट ए सब सेट बी, ए जो है कोरेस्पोंडेंस बी, तो इसमें से कौन सा दुरुस्त है? इसमें वो जो है इसका ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। और 5 है एक सेट के अंदर 11 लिखा हुआ है। 11 इज, अब इसको लिखना कि सेट इज़ नोन एज, इस सेट का क्या नाम होगा? नल सेट, सिंगलेटन सेट, सब सेट, पावर सेट। अब ये जो है इसमें लिखा हुआ है 11 में 11 जो है ये मतलब 1 इसमें 2 बार है, तो अब ये नहीं इससे होगा कि ये शायद इसमें दो एलिमेंट हैं। 11 जो है एक ही एलिमेंट समझा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, इसलिए इसको हम ये सिंगलेटन सेट में आएगा, कि यानी इस सेट में एक ही मेंबर है। आगे जो इसका 6 है पार्ट, वो है टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट्स वी यूज़ द सिंबल। इक्विवेलेंट सेट के लिए हम कौन सी सिंबल यूज़ करते हैं? सबसे ए में है इक्वल सेट की, बी में एलिमेंट की है, सी में प्रॉपर सेट की, और डी में जो है वो इसकी दुरुस्त है, वो जो है वो इसकी इक्विवेलेंट सेट की अलामत है। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।